Hi guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So finally बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े एंड मैंने ये देखा कि आप लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि मान्या प्लीज़ पैकिंग वीडियो बना दो क्योंकि सितंबर इनटेक आ रहा है एंड आई नो सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि यार क्या पैक करें क्या नहीं पैक करें, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो थोड़ा सा फॉल सीज़न रहता है एंड देन उसके बाद तुरंत विंटर शुरू हो जाते हैं नवंबर अक्टूबर मिड नवंबर से। सो स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए एंड बहुत सारे लोगों के मैंने ये भी कमेंट्स पढ़े कि उन लोगों को लगेज के रिलेटेड बहुत डाउट है। सो मैंने सोचा कि जो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं आई थी तो क्या हुआ था मेरे साथ वो मैं शेयर कर दूँ एंड बता दूँ कि मैं क्या क्या पैक करके लेके आई थी। एंड जब मैं यहाँ आई और अब मेरे को 1 साल ऑलमोस्ट होने आया तो मुझे अब पता है कि क्या क्या नेसेसिटी है एंड क्या क्या नहीं है। सो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना देती हूँ। सो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आई होप आपकी हेल्प हो जाए वीडियो से, मेनली सितंबर इनटेक वालों की। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करना चाहती हूँ कि जब मैं आई थी तो मेरी एयर कनाडा थी फ़्लाइट एंड उसके बाद मेरी थी मुंबई टू लंदन एयर कनाडा एंड देन मेरी थी एयर इंडिया सॉरी एंड लंदन टू कनाडा थी मेरी एयर कनाडा। सो या एयर इंडिया देन एयर कनाडा। सो मेरे को लगेज अलाउड था 23 kgs की 2 बैग्स एंड 7 kgs की एक बैग जो मोस्टली कैबिन बैग ही रहती है एंड उसके साथ मेरे को अलाउड था एक स्कूल बैग, जिससे वो आपको पीछे स्कूल बैग पड़ा दिख रहा है वो स्कूल बैग भी मुझे अलाउड था। लैपटॉप वगैरह में सब कुछ उसमें लिख के आ गए रख के लेके आई थी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अभी एक क्वेरी है कि हम लोग एमिरेट से ट्रैवल कर रहे हैं, हम एतिहाद से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 23 kgs की 2 बैग 7 kgs एंड उसके अलावा हम कोई बैग ले सकते हैं या नहीं। गाइज इसके लिए मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपका लक क्या है। अगर आपको उन लोगों ने पकड़ लिया कि नहीं आप नहीं लेके जा सकते तो आपकी वाट लग जाएगी फालतू में। इससे बेटर है मेरे हिसाब से आपको पहले ही जब आप पैकिंग करो तब उस टाइम पे आपको कस्टमर सर्विस पे वो एयरलाइंस की कस्टमर सर्विस पे कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि क्या हम ऐसे स्कूल बैग लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारा लैपटॉप वगैरह है, हम स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग आपको क्लैरिटी दे देंगे। मेरे केस में मैंने कोई कॉल वॉल नहीं किया था और मैं तो लेके चली गई थी एंड बाई चांस मेरा लक बहुत अच्छा था तो मुझे अलाउ कर दिया था। एंड इनफैक्ट मेरे जो 23 kgs के बैग थे वो भी ओवरवेट थे 2 kgs, तो वो भी उन्होंने पास कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। टचवुड मैं एकदम बच गई थी। बट आप लोग ध्यान रखना क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग रहता है, मेरा ये था। एंड अब बात करते हैं पैकिंग की। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे कपड़े। तो मैं कपड़ों की बात करूँगी तो कपड़ों में तो मैं लाई थी कुछ शर्ट्स, कुछ फॉर्मल पैंट्स, देन मैं लेके आई थी ऐसी जो मैंने टी शर्ट्स पहन रखी है, मैं 10 एक टी शर्ट्स लेके आई थी। और देन जीन्स वगैरह भी मैंने 6 7 जीन्स वगैरह मैं लेके आई थी, बट वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है एंड मैं अब रिग्रेट करती हूँ वो। रिग्रेट तो क्या, मतलब ठीक है इंडिया से एक बार शॉपिंग कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब मैंने आके देखा तो मुझे प्राइस में इतना कोई डिफरेंस नहीं लगा। मतलब जितने की अगर आप वहाँ 2 3 हज़ार की जीन्स ले रहे हो उतने की यहाँ पे भी अच्छी ब्रांडेड जीन्स मिल जाती है। तो और मैंने बहुत सुना है कि यहाँ की जीन्स इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी मुझे यहाँ की जीन्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगी कंपेयर टू इंडिया की जीन्स से। पता नहीं क्यों, सबका अपना होता है, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगी यहाँ की फिटिंग वगैरह। एंड कपड़ों के रेट्स वगैरह, अब टी शर्ट्स वगैरह ऐसी अगर आप इंडिया से लेके आओ वो भी सही है, यहाँ पे भी 5 5 10 10 डॉलर में आपको ओवर साइज टी शर्ट्स मिल जाती है। फालतू में उठा उठा के लाना वर्थ नहीं है। इनिशियली के लिए आप 4 5 महीनों के लिए ले आओ क्योंकि तब आपको पता नहीं है कि आपकी जॉब कब लगेगी, क्या सीन है। तो इनिशियली खर्चे बचाने के लिए अपना पेयर्स लेके आओ। देन जीन्स टी शर्ट पैंट्स फॉर्मल सब की बात हो गई। ब्लेज़र वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है लाने की क्योंकि इनिशियली आपको ऐसा कोई मीटिंग्स वगैरह में नहीं जाना जो आप ब्लेज़र वगैरह लेके आओ। मैं कोई ब्लेज़र कोट ऐसा कुछ नहीं लेके आई थी, बट फॉर्मल शर्ट्स वगैरह रख लेना ताकि अगर आपको इंटरव्यू वगैरह में जाना पड़े तो वो काम आए।
देन आता है, ये बात हो गई। और ब्लेज़र वगैरह भी आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हो तब आपको चाहिए होता है, और यहाँ पे बहुत अच्छी डील्स में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शीन करके एक ऐप है, वहाँ पे बहुत अच्छी डील्स मिल जाती है। देन सॉक्स के पेयर्स अच्छे खासे रख लेना, क्योंकि यहाँ पे एवरी टाइम आप बाहर जाओगे तो आप शूज़ पहन के ही जाओगे। सो सॉक्स के 12-13 पेयर्स रख लेना। देन अंडरगारमेंट्स भी 12-13 पेयर्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे सच में अंडरगारमेंट्स एक्सपेंसिव है, वो मैंने देखा। देन बात करते हैं अब हम यूटेंसिल्स की। सो यूटेंसिल्स जब मैं इनिशियली आई थी तो मैं फैमिली के साथ ही थी अपने, तो तब तो मुझे नहीं पता चला, बट अभी मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ मूव हुई हूँ तब मुझे रियलाइज़ हुआ, हाँ, कि क्या क्या यूटेंसिल ज़रूरी है। सो एक तो कुकर बहुत ज़रूरी है। देन एक पैन, कढ़ाई जो हम इंडिया में बोलते हैं, कढ़ाई रख लो। पैन आप दो टाइप के रख लो, दो साइज़ के, तो आप एक में अपनी रोटी भी बना सकते हो, और एक पैन आप नॉर्मल सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए भी रख सकते हो। सो दो पैन आपके पास होने चाहिए। कुकर, दो पैन, एक कढ़ाई, और वो रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड, और वो रोटी बनाने का जो भी होता है वो सब रख लो। देन नाइफ रख लो। प्लेट स्पून वगैरह तो आप यहाँ से आके ले सकते हो, यहाँ वॉलमार्ट वगैरह में बहुत सस्ता मिल जाता है, सो इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लेट्स वगैरह का मत लेके आना वहाँ से, बट ये जो चीज़ें मैंने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक चॉपर। चॉपर आपकी लाइफ बहुत सेव करेगा, क्योंकि आप अनियन, टमाटो कितना आप नाइफ से काटने बैठोगे, अगर आपके पास चॉपर होगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। और जितने भी मैंने यूटेंसिल्स बताए सारे नॉन स्टिक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉन स्टिक यूटेंसिल्स ही चलते हैं। आप इंडिया वाले ले आए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन ही रहता है मेनली घरों में। सो या यूटेंसिल्स में इतना ही है, और आप अपने हिसाब से, आपको अगर कोई ऐसी नेसेसिटी है कि आपको ये चाहिए तो आप लेके आओ, बट मैं अपना केस बताऊं तो मेरे को इतनी चीज़ें ही चाहिए थी और मेरी इतने में काम हो रहा है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो आपको कुछ चाहिएगा, एंड चाहिए भी तो यहाँ पे वॉलमार्ट वगैरह में सब कुछ मिल जाता है और अच्छी डील्स मिल जाती है, सो कोई दिक्कत नहीं है। देन फूड, फूड नहीं, सॉरी, क्लोथ्स की बात हो गई, हमने यूटेंसिल्स की बात कर ली। अब मैं बात करूँगी फुटवेयर की। फुटवेयर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इनिशियली, सारे काम। आप ऐसा तो नहीं है आते ही गाड़ी ले लोगे। तो एक गलती मैंने की थी कि मैं एक भी कंफर्टेबल शूज़ नहीं लेके आई थी यहाँ पे, एंड मैंने जॉर्डन्स में अपने 6 महीने निकाले हैं, और मैंने आगे शूज़ बाय भी नहीं किए थे, क्योंकि मैंने सोचा मुझे अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करना फालतू का शूज़ में, क्योंकि $100 $150 के शूज़ लूँ उससे अच्छा ठीक है मेरे को जॉर्डन्स में ही कंफर्टेबल था तो मैंने वही पहने। लिटरली मैं 6 महीने तक वही पहने, पूरी विंटर्स मेरी उसमें निकल गई। फिर उसके बाद जाके मैंने एक स्पोर्ट शूज़ लिए थे एडिडास के, क्योंकि मुझे लगा कि अब हो गया, अब जॉर्डन्स नहीं पहन सकते। सो या शूज़ में आप एक कंफर्टेबल शूज़ लेके आओ जो आप वॉकिंग वगैरह के लिए रहे। एक फैंसी ले आओ जो आप पार्टीज़ वगैरह में कहीं जा रहे हो तो वैसे आप पहन सकते हो, एंड गर्ल्स एक ट्रेडिशनल के लिए भी आप ला सकते हो। देन और आप एक फॉर्मल शूज़ ले आओ, फॉर्मल, तो वो आप इंटरव्यू वगैरह के लिए, इंटरव्यू में तो मैं तो जॉर्डन्स भी पहन के गई हूँ, सो इट डज़न्ट मैटर। आप स्पोर्ट शूज़ इंटरव्यू में पहन सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ऐसे वाइट स्नीकर्स वगैरह आप रख लो कि वो फॉर्मल लगता है थोड़ा। एंड हाँ, क्लोथ्स में गर्ल्स के लिए मैं ट्रेडिशनल का ये कहना चाहूँगी कि ट्रेडिशनल 1-2 ही लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी पहना है, बट जब मंदिर जाना होता है या कुछ ऐसा होता है तो ही पहना है, वैसे कोई ट्रेडिशनल पहनने की यहाँ अभी तक तो मुझे वो ओकेजन कोई मिला नहीं है। अगर आपका ऐसा है कि आपका कोई ग्रुप वगैरह है एंड आपके इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, आपके पार्टीज़ होती है ऐसी ट्रेडिशनल जहाँ आपको पहनने की ज़रूरत है तो आप लेके आओ, वरना तो कोई नेसेसिटी नहीं है। सो या क्लोथ्स, देन यूटेंसिल्स, शूज़ वगैरह हो गया। अब बात करते हैं मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स मैं बताऊँ, टच वुड, अभी तक मेरे को यहाँ पे आके मैंने मेडिसिन्स समझ लो ली ही नहीं है। हेडेक होता है, ठीक है, चलो हेडेक की दवाई रख लो, और हेडेक और फ़ीवर की दवाई रखो। बाकी तो मेरे को अभी तक मैंने दवाई ली नहीं है, सच्ची बताऊँ तो। टच वुड कुछ नहीं हुआ यहाँ आके, पता नहीं
एकदम, और कुछ होता भी है हेडेक वगैरह तो अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। मुझे अब तक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं जितनी भी इंडिया से लेके आई थी वैसी की वैसी ही पड़ी है। बट फॉर अ सेफर साइड आप अपने डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लो, जो वो प्रिस्क्राइब करे वो लेके रखो, लेके सब रखो, एंड होपफुली आपको भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जितना कम मेडिसिन लो उतना ही अच्छा होता है। सो या मेडिसिन के बारे में सब क्लियर है, एंड स्किन केयर वगैरह का देख लेना, क्योंकि मेरी तो आपने प्रॉब्लम मैंने शेयर कर ही रखी यूट्यूब पे। सो मैं तो अभी भी रिग्रेट करती हूँ कि मैंने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्यों स्विच किए यहाँ आके, मुझे इंडिया वाले ही कंटिन्यू करने चाहिए थे, बट दैट्स ओके, अभी जो है वो है अभी। बट आप ये ध्यान रखना कि आप अपना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के सारा स्टॉक में लेके आना। सो रोटी कपड़ा और जूते, रोटी कपड़ा मकान, मजाक कर रही, ये सब तो हो गया। अब बात करते हैं पेट पूजा की, क्योंकि खाना खाने के बिना तो क्या ही सर्वाइव करोगे यहाँ पे। सब बोलते हैं कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, हाँ सब कुछ मिलता है, एंड वही रेट्स पे मिलता है जो आप इंडिया से लेके आते हो। बट इनिशियली मसाले वगैरह लेके आना, जो नेसेसिटी है, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, देन जीरा, राई, किचन किंग, पनीर का मसाला, जो भी आपको पसंद है वो सब लेके आना। एंड कपड़े से ज़्यादा खाने पीने का सामान लेके आना, क्योंकि भले ही यहाँ पे सब कुछ मिलता हो बट इंडिया का खाना इंडिया का खाना होता है। सो या मैं मेरे भी अभी तक जितने पार्सल आया उसमें सबसे ज़्यादा खाना ही आया है। तो खाने की याद बहुत आती है, तो खाना भर भर के लेके आना। बस यही सब है पैकिंग में। और बैग्स के रिलेटेड अपने कस्टमर सर्विस में पैक बात करके देख लो, अगर आपको स्कूल बैग अलाउ कर रहे हैं तो उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, अपना लैपटॉप रख सकते हो, एंड जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब आपके उसी बैग में रहता है, या आपके जो कैबिन बैग में रहता है, दैट्स इट। एंड लड़कियां पर्स भी कैरी करती है, सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पर्स। मैंने वो स्लिंग बैग्स जो होते हैं वो कैरी किया था, मैंने पर्स कैरी नहीं किया था, क्योंकि मैंने वो स्लिंग बैग में मैंने सिर्फ पासपोर्ट ही डाला था। बट कर सकते हो कैरी। और एक टिप, जो भी भारी भारी जैकेट, अगर आप विंटर जैकेट आपको यहीं आके लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सस्ती मिल जाती है। उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगी एक स्टोर की, कि कितनी बहुत अफोर्डेबल होती है यहाँ पे विंटर जैकेट्स, तो वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। विंटर जैकेट, विंटर बूट्स, ग्लव्स ले आओ, ग्लव्स और सॉक्स ले आओ, जैकेट और बूट्स यहाँ से खरीद लो, क्योंकि जैकेट्स और बूट हैवी हो जाते हैं। मैंने तो यही किया था कि मैं 2 जैकेट लेके आई थी, जो मैंने अभी तक नहीं पहनी, और वो मैं लिटरली एक हाथ पे रख ली थी और एक मैंने ऐसे ही डाल ली थी, या अपने वेस्ट पे टाई कर ली थी। बट वो मैंने बैग में नहीं रखी, क्योंकि वो मेरी जैकेट ही अराउंड 1.5 किलो की जैकेट थी, तो मैंने बोला ये नहीं रख सकते। सो आप भी यही करना, अगर आप लेके आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप हाथ में डाल के आ रहे हो, या तो उसे पहन लो या वेस्ट पे टाई कर लो, दैट्स इट। मुझे किसी ने लैपटॉप के रिलेटेड भी पूछा था, सो लैपटॉप के लिए तो मैं यही कहूँगी कि मैं तो इंडिया से लेके आई थी, मेरे पास था लैपटॉप, मेरा न्यू ही था, और मेरा अभी तक वही चल रहा है, टचवुड, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई। लोग बोलते हैं कि वोल्टेज का बहुत इशू आता है कनाडा और इंडिया का, बट मेरा तो अभी तक सही चल रहा है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा कि नेक्स्ट 1 साल उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सो या एंड लैपटॉप से मुझे याद आया कि एक यूनिवर्सल अडेप्टर भी रख लेना, क्योंकि यहाँ के प्लग पॉइंट्स और इंडिया के प्लग पॉइंट्स अलग होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ आके कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय नहीं कर रहे, तो आपको चार्जर वगैरह मिल जाएगा। बट फॉर अ सेफर साइड, ब्रिंग योर यूनिवर्सल अडेप्टर। एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट द बेडिंग। सो अपनी बेडशीट एंड एक ब्लैंकेट लेके आना, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलता है वो। सो मैं भी 2 बेडशीट और एक ब्लैंकेट लेके आई थी, और ब्लैंकेट तो पतली सी ले आओ, क्योंकि अंदर रूम, घर के अंदर हीटर वगैरह होते हैं, सो आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। सो मेरी ब्लैंकेट भी बहुत पतली थी, तो मेरा तो काम अभी उससे ही चल रहा है, मैंने अभी तक न्यू नहीं बाय की, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। सो या गाइज, that's all about the packing video. I think all the things are clear, and if you have any doubt you can always comment, I'll reply. एंड अगर कुछ भी हो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। दैट्स इट। लाइक कर देना, जाने से पहले कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट है, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में। For now.